आरएलडी के बारे में, लोकदल के बारे में उड़ीसा के लोग, पुराने लोग भली भांति जानते हैं। चौधरी चरण सिंह जी जब अध्यक्ष थे तो बीजू पटनायक उनके उपाध्यक्ष थे, और यहाँ पर तमाम लोग, रवि राय जी, तमाम लोग, तमाम बड़े स्टॉलवर्ड लोकदल में थे। दो तीन चीफ मिनिस्टर यहाँ लोकदल के रहे। कुछ कारण रहे, पार्टी बट गई, अलग अलग हो गई, इसलिए लोकदल कमज़ोर हो गया। पर अब हम नए सिरे से इसको उसी तरह मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हम जो 3 चीज़ें जिस पर एम्फेसिस करने का काम करेंगे, गांव, किसान और बेरोज़गारी, नौजवान, इन पर पूरा ध्यान पार्टी लगाएगी। चूँकि महात्मा गांधी, चौधरी चरण सिंह कहते थे कि पहली इकाई गांव है। गांव में अच्छे स्कूल हों, अस्पताल हों, गांव में सड़कें अच्छी हों, गांव में अगर सारे साधन होंगे, क्योंकि आज भी 70% आबादी गांव में रहती है, तो अगर हम 70% लोगों की देखभाल नहीं करेंगे, उसमें सभी जाति, सभी धर्मों के लोग रहते हैं, इसलिए चौधरी चरण सिंह कहते थे कि गांव को प्राथमिकता दो, बजट का ज़्यादा पैसा, आधे से ज़्यादा पैसा गाँव पर खर्च करो। और उन्होंने जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने लागू भी किसको किया। दूसरा, किसान, जो उड़ीसा में किसानी बहुत है, यहाँ पर धान की खेती, पैडी की खेती होती है, यहाँ पर गेहूं की खेती होती है, यहाँ पर और तमाम चीज़ों की खेती होती है, सब्जियाँ होती हैं। यहाँ पर कल बता रहे थे उसकी पान के पत्ते की बहुत पैमाने पर खेती हो, लोग पैदा करते हैं। 450 किलोमीटर का कोस्टल लाइन है। हाँ, कोस्टल समुद्र का किनारा है। तो मेरा ये कहना है कि यहाँ किसान पर भी ध्यान लगाने की ज़रूरत है। और यही नहीं, पूरे देश का किसान अगर खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। और जब किसान खुशहाल होता है तो छोटा व्यापारी और व्यापारी भी खुशहाल होता है। जब किसान की जेब में पैसा आता है तो सबसे पहले वो दुकान पर जाता है और सामान खरीदता है। अगर उसकी जेब में पैसा नहीं होगा तो व्यापार भी ठप हो जाएगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कोरोना काल में, थोड़ा मैं पीछे ले जाता हूँ आपको, कोरोना काल में इस देश की जीडीपी को अगर बचाया था तो कृषि ने बचाया था। अगर खेती की जीडीपी थी, उसी ने आपकी जीडीपी को जिंदा रखा, वरना इंडस्ट्री बंद हो गई थी, फिर भी आपकी जीडीपी डाउन नहीं हुई। उसका कारण है कि खेती एक महत्वपूर्ण चीज़ है। कपास पैदा करता किसान, तब हमको कपड़ा मिलता। गांधी जी जब चरखा लेकर बैठे थे तो लोग कहते थे कि ये बुजुर्ग आदमी चरखा चला रहा है, ना समझ लोग ऐसा बोलते थे। उसमें एक फिलॉसफी छिपी हुई थी कि चरखे से 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है। कोई उसका सूत काट रहा है, कोई पूनी बना रहा है, कोई कपड़ा बना रहा है, कोई इसको रंग रहा है। तो खादी से इस देश में करोड़ों लोगों को रोजगार मिलने का काम हुआ, ये गांधी जी ने शुरू किया था। मैंने कपास का जिक्र किया, उड़ीसा में खनिज बहुत निकल रहा है। उड़ीसा एक ऐसा राज्य है कि जहाँ सबसे ज़्यादा संपदा छिपी हुई है। अगर संपत्ति ज़मीन के अंदर छिपी हुई है पूरे देश में, तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा संपत्ति है। तो इसका उड़ीसा को फ़ायदा पहुँचे। इसका फ़ायदा सेंटर को तो पहुँचता ही पहुँचता है, सेंटर का पैसा भी यहाँ आता है, पर उड़ीसा को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे, इस पर आरएलडी काम करेगा, ये हमारी भावना है।